एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। ठीक है। और आपने देखा वो काफ़ी लोग जो हैं जो कि एक्सपायरी पे यहाँ पे ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि आजकल के टाइम पे यहाँ पे हमें स्पाइक्स वगैरह ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। लेकिन आज का जो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, इसका काफ़ी अच्छा एक अल्टरनेटिव हो सकता है। इस स्ट्रैटेजी को आप किसी भी इंडेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चाहे कोई भी इंडेक्स हो, उसके अंदर ये वाला स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके हम यहाँ पे एक एडवांस एडजस्टमेंट जो है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई हैं, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा धीरे धीरे। लेकिन मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो क्या है, किस तरह से यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजीज को बनाना है, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, वो सारे यहाँ पे हम सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से बिल्ड करनी है, वो थोड़ा-सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है, ये एक 1 डीटी स्ट्रैटेजी है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 1 डे टू एक्सपायरी। यानी कि हम एक्सपायरी पे ना ट्रेड करके एक्सपायरी से 1 दिन पहले सब इंडेक्स को यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब जैसे बैंक निफ्टी का अगर आप एक्सपायरी देखेंगे तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है, वेडनेसडे को। तो यहाँ पे हम वेडनेसडे को ट्रेड ना करके यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे ट्यूसडे को, यानी कि एक्सपायरी से 1 दिन पहले। ठीक है। ऐसे निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है, थर्सडे को। तो यहाँ पे हम थर्सडे को ट्रेड ना करके वेडनेसडे को ट्रेड करेंगे। सेंसेक्स का एक्सपायरी कब होता है, फ्राइडे को। तो हम यहाँ पे फ्राइडे को ट्रेड ना करके हम यहाँ पे थर्सडे को ट्रेड करेंगे। ठीक है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है यहाँ पे हमारा, ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को ट्रेड ना करके हम यहाँ पे मंडे को ट्रेड करेंगे। और मिड कैप या फिर बैंक एक्स का एक्सपायरी कब होता है, यहाँ पे मंडे को। तो हम यहाँ पे मंडे को ट्रेड ना करके फ्राइडे को ट्रेड करने वाले। यानी कि जिस जिस इंडेक्स का एक्सपायरी है उससे 1 दिन पहले उनके अंदर हम यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इससे जो स्पाइक्स वगैरह के जो इश्यूज हैं वो थोड़े बहुत आपके यहाँ पे सोल्व होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब स्ट्रैटेजी को क्रिएट कैसे करना है, बनाना कैसे है, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। हमें करना क्या है, हमें एक स्ट्रैडल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है। एक स्ट्रैडल को यहाँ पे हमें बनाना है। स्ट्रैडल को कैसे बनाते हैं, ठीक है, जब हम एट द मनी का यहाँ पे कॉल एंड पुट को सेल कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक स्ट्रैडल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना रिसेंट वाला ही यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको एक सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर हमारा ये एक्सपायरी था, इससे 1 दिन पहले यहाँ पे हम अपने स्ट्रैटेजी को ट्रेड करेंगे। और टाइमिंग जो है रहेगा स्ट्रैटेजी का 10 बजे के आसपास ही रहेगा। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एक स्ट्रैडल बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना स्ट्रैडल बना दिया। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारा एट द मनी था उसका हमने एक पुट भी सेल कर दिया और यहाँ पे कॉल भी सेल कर दिया। ठीक है। तो हमारा एक स्ट्रैडल यहाँ पे बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हमेशा एसएल का यूज जरूर करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे दोनों लेग्स के अंदर 20% के आसपास का। 20% का एसएल यहाँ पे हमारा साइड के अंदर रहेगा और 20% का जो एसएल है वो रहेगा हमारे यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। तो दोनों के अंदर मैं यहाँ पे 20% के आसपास का अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर भी हम 20% का स्टॉप लॉस लगा देते हैं और इसके अंदर भी हम अपना 20% का स्टॉप लॉस ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड का एसएल जो है वो हिट हो जाएगा तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं भी आपको यहाँ पे आगे समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। यहाँ से हम एक काम करते हैं, अपने लोड्स को भी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए अपने हेजेस को भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपका जो मार्जिन है वो भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए कोई भी इशू नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। हमारा जो एक्सेल है वो यहाँ पे हमें हिट होता हुआ देखने को मिल चुका है। और एडजस्टमेंट क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा कोल एक्सेल जो है वो हिट हो चुका है। और अब हमारा पुट साइड का यहाँ पे एक लेग बचा हुआ है। पुट साइड के लेग जो है उसके अंदर प्रीमियम कितना बचा हुआ है, 111 रुपए के आसपास का प्रीमियम बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल साइड के अंदर भी आएंगे और 111 रुपए के आसपास का यहाँ पे हम प्रीमियम जिसका भी स्ट्राइक का होगा उसको यहाँ पे हम आके इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम आते देखो 111 के आसपास का तो नहीं, 91 का है। तो इसको हम सेल करते हैं और इसके अंदर भी हम यहाँ पे 20% के आसपास का अपना स्टॉप लॉस ऐड कर देंगे। सिंपल सा हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट रहेगा। इसी तरह से इसको हम यहाँ पे प्रीमियम वाइज इसको यहाँ पे मैच करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो पोजीशन है वो कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, स्ट्रैडल से हमारी पोजीशन कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रैंगल के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसको हम इसी तरह से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है।
अभी भी कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है? इसको थोड़ा जल्दी-जल्दी से हम आगे बढ़ाएँगे, अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड का जो लेग है हमें अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस देता हुआ देखने को मिल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? इसका जो एग्ज़िट टाइम रहेगा वो रहेगा 3 बजे के आस-पास, ठीक है? तो इसको इतना हम यहाँ पे थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं और देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमें कॉल साइड का जो लेग है वो थोड़ा बहुत लॉस हमें यहाँ पे देता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? 12:45 के आस-पास हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा डिसेंट सा प्रॉफ़िट चल रहा है, ठीक है? और भी थोड़ा-सा इसको हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमारा जो कॉल साइड का एसएल था वो वापस सेट हो चुका है और अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक ही लेग बचा हुआ है पुट साइड के अंदर। इसका प्रीमियम कितना चल रहा है? 53 रुपए के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, वापस से कॉल साइड में आते हैं और 53 रुपए के आसपास का जिसका भी प्रीमियम चल रहा है उस स्ट्राइक को हम ऐड कर देंगे। 53 नहीं है, 45 है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे इसके अंदर भी हम 20% का एसएल जो है यहाँ पे लगा देते हैं। सिंपल सा काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पोजीशन है वो कन्वर्ट हो चुका है इस ट्रायंगल के अंदर। प्रॉपर यहाँ पे हमारी जो रेंज है वो भी हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल चुकी है। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आप चाहो तो यहाँ पे भी निकल सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे और भी वेट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? तो 3 बजे के आस-पास आप अपनी पोज़ीशन को यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो, ठीक है? और इसके अंदर प्रॉफ़िट ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एसएल है वो ज़्यादा पॉइंट्स पे हिट हुआ है, ठीक है? 20% से ज़्यादा पे यहाँ पे हिट होता हुआ हमें देखने को मिला हुआ है। लेकिन कोई नहीं, आपको एक आइडिया देना था एडजस्टमेंट का, वो हमने यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक और इंडेक्स ले लेते हैं, उसके अंदर भी एक बार मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझा देता हूँ। अभी काम करते हैं, हम निफ्टी को भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट देता हूँ। कल से हमारा एक वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम होता है एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम इंट्राडे एंड वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज़ को हम सीख रहे होते हैं। यह हमारा वेबिनार जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा और 28 सितंबर तक हमारा वेबिनार चलता है। टोटल इसके अंदर 4 सेशंस होते हैं और इन चारों सेशंस के अंदर हम यहाँ पे टोटल 8 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ सीख रहे होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती हैं और हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को हम सीख रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे हम हाईविक्स स्ट्रैटेजीज़ सीखते हैं, हाईविक्स कंडीशन के आप अंदर किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो हम सीखते हैं। यहाँ पे हम लो विक्स स्ट्रैटेजीज़ को सीखते हैं, लो विक्स कंडीशन के अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। यहाँ पे हमारी मैनुअल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। साथ में हम एल्गो स्ट्रैटेजीज़ को सीख रहे होते हैं, कैसे क्रिएट करने होते हैं, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। इसके साथ में हमारा एक एल्गो का मास्टर क्लास भी होता है और इस मास्टर क्लास में यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस यहाँ पे एल्गो के बारे में सभी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, सीखते हैं। तो जो कोई जिनको भी एल्गोज़ यहाँ पे अभी नहीं आते, तो उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। आप खुद से भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊँ तो ये हमारा इंट्राडे का पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बीटी 1 और बीटी 2। इसका नाम होता है बीटी अल्फा, ठीक है? और ये जो दोनों स्ट्रैटेजीज़ है, इसका काफ़ी लिमिटेड रिस्क होता है, ठीक है? और उसके साथ में हमारा जो एक्यूरेसी वगैरह जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। रेशो जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेंसी वगैरह भी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके साथ में अगर हम रिस्क देखते हैं, काफ़ी हमें लो रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है स्ट्रैटेजी का। उसके साथ में हमारा एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी होता है और इसके भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, काफ़ी एडवांस एडजस्टमेंट्स होते हैं ये वाले भी। उसके साथ में हमारा वीकली बीटी 2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी होता है। इसके अंदर सबसे खास बात क्या रहता है, ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की आपको एडजस्टमेंट की करने की यहाँ पे नीड नहीं होती है। सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी को बनाना सीखना है, उसके साथ में कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करने होते हैं। उसके साथ में हमारा ये लोविक्स का स्ट्रैटेजी होता है, वीकली स्ट्रैटेजी होता है और एक काफ़ी एडवांस स्ट्रैटेजी होता है। इसके अंदर भी यहाँ पे हम अपने प्रो एडजस्टमेंट्स को सीख रहे होते हैं। आपने देखा होगा 2023 के अंदर हमारे हम यहाँ पे करीब-करीब यहाँ पे हमारे 8 से 10 महीने जो है लो विक्स कंडीशन के अंदर यहाँ पे गुज़रे थे। ठीक है, अब इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, हमारा प्रीमियम जो है ऑलरेडी काफ़ी लो होता है। तो यहाँ पे हमें आना चाहिए कि किस तरह से लो विक्स कंडीशन में हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बना सकते हैं, किन मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, किन एडजस्टमेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये थोड़ा-सा टफ कंडीशन रहता है, तो वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। स्ट्रैटेजीज़ को बनाना यहाँ पे हम सीखते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी ज़्यादा फेवरेबल होती है ऐसी कंडीशन में, वो हम सीखते हैं। वो एडजस्टमेंट सीखते हैं, काफ़ी एडवांस जो एडजस्टमेंट्स होती हैं स्ट्रैटेजीज़ की, वो भी यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। उसके साथ में हमारा वीकली एंड मंथली बिग रेंज,
ठीक है, बिग रेंज का डबल रेशियो स्प्रेड होता है, इसको भी यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं और इसके यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली आईएफआईसी स्ट्रैटेजी होता है, इसको भी यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, इसकी भी हम प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज को हम सीखते हैं उनके अंदर हम काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे सीख रहे होते हैं। तो हम हर एक कंडीशन में एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए प्रो एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट्स के मेथड्स होते हैं जो कि हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया, स्ट्रैटेजी बनाते के साथ में आपका मार्केट जो है ट्रेंडी हो गया, तो ये काफ़ी एक डिफिकल्ट यहाँ पे सिनेरियो हो जाता है। तो इस तरह के सिनेरियोज में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, वो उन मेथड्स को हम यहाँ पे सीख सकते हैं, उन मेथड को यहाँ पे हम एडजस्टमेंट को सीखते हैं। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया, उसके बाद क्या वो मार्केट पहले ऊपर गया, उसके बाद नीचे जाने के बाद आपका जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे ब्रीच हो गया, पूरा एक रिवर्सल वाला कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इस कंडीशन के अंदर कैसे यहाँ पे एडजस्ट करना है, क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं सभी स्ट्रैटेजीज के अंदर, वो हम सीखते हैं। देखिए ये काफ़ी एडवांस यहाँ पे मेथड्स होते हैं और काफ़ी टफ यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, साथ में गैप अप गैप डाउन का काफ़ी, देखिए काफ़ी लोगों को यहाँ पे फियर होता है, इसके अंदर यहाँ पे हम अपने मेथड सीखते हैं एडजस्टमेंट के। ठीक है, साथ में स्ट्रैटेजी को बैलेंस कैसे करना है वो मेथड्स को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट के और जो कि हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए इनको हमने यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट इनको यहाँ पे हम बोल देते हैं। बहुत खास और बहुत एडवांस मेथड्स को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, उसके साथ में हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, जो लोग यहाँ पे सेशंस को अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी यहाँ पे चीज़ों को सीख सकते हैं। और जो कोई भी लोग इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं। साथ में वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके भी आप यहाँ पे हमसे एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप स्टूडेंट्स के रिव्यू वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, कल से हमारा जो वेबिनार है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे एनरोल करा लीजिए। देखिए यहाँ पे हम निफ्टी के अंदर भी एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। यहाँ से हम आते हैं, देखिए निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, थर्सडे को, तो उससे एक दिन पहले यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को बनाने की कोशिश करते हैं और उसको यहाँ पे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम अपना स्ट्रैटल बनाते हैं। और देखिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप अपना स्ट्रैटल बनाएं, उसके यहाँ प्रीमियम्स को आपको ज़रूर देखना है। यहाँ पे अगर आप इसका प्रीमियम देखते हैं पुट साइड का, तो कितना है 101 के आसपास, और उसका प्रीमियम कितना है 62 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रीमियम्स के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस जो है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल को यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जब आप ट्रेड करेंगे तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अपने लोड्स को भी इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए अपने यहाँ पे हेजेस को भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपका जो मार्जिन है वो भी आपको यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी मैं हेजेस को ऐड यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हमें पहला काम क्या करना है, हमें 20% का अपना एसएल लगाना है दोनों लेग्स के अंदर। तो यहाँ पे भी मैं 20% का एसएल लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 20% के आसपास का अपना एसएल जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, अब हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिसेंट से हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 1125 के आसपास हम आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्केट जो है अभी यहीं पे हमें ट्रेवल करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 0.5% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारा ऐसे लेट हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे हमें ऐसे लेट होता हुआ देखने को मिला है। थोड़ा सा इसको हम पीछे पे, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे और पीछे करना है। देखिए यहाँ कहीं हमारा ऐसे लेट होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, वैसे हम होना चाहिए यहाँ पे 62.4 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। ठीक है, 62.4 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, इसका 20% कितना होगा यहाँ पे
इसका 20% होगा हमारा 12.48 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एसएल होना चाहिए 62.4 के आसपास। ठीक है, तो 74 के आसपास पे हमारा यहाँ पे एसएल हिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर इशू रहता है। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पे देखिए कितना प्रीमियम बचा हुआ है, 70 के आसपास का प्रीमियम बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर भी अपना 20% का जो स्टॉप लॉस है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए वापस से हमारा एक यहाँ पे एसिलेट होता हुआ देखने को मिला है। अब कितना प्रीमियम चल रहा है, 669 के आसपास का हमारा प्रीमियम चल रहा है, तो उसको हम वापस देते हैं और यहाँ पे अपना एसएल जो है उसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। 20% के आसपास का हमारा एसएल है। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। ठीक है, यहाँ पे हम 221 के आसपास आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे अपना 3 बजे के आसपास आ चुके हैं। यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इसको आप यहाँ पे 3:15 के आसपास भी एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निफ्टी के अंदर भी अपना एक एग्जांपल जो था उसको भी यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है ये ज़्यादा कंसिडर कर रहा होता है, तो इसकी वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ज़्यादा लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपको एक आइडिया मिलना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक और इंडेक्स के अंदर यहाँ पे अपने एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सेंसेक्स ही ले लेते हैं और देखिए यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी कब होती है, फ्राइडे को, तो उससे एक दिन पहले यहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को बना के देखते हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही है, और ये जो एग्जाम्पल है ये 5th यहाँ पे सितंबर वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, स्ट्रगल हमने यहाँ पे एक रेड कर लिया है दोनों साइड में। यहाँ पे हमने एक पुट सेल किया, एक कॉल सेल किया, और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस भी ऐड कर देते हैं 20% के आसपास का। ठीक है, दोनों साइड में हमारा जो एसएल है उसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो कोई इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें लूज चलता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे यहाँ से नीचे की तरफ हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है। एसएल वेट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे प्रीमियम कितना चल रहा है, 190, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर भी अपना एसएल जो है यहाँ पे हम लगा देते हैं। एसएल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइक्स के अंदर ये एसएल ही हमें यहाँ पे बचाने वाला है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस हमारा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। अब देखिए थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में भी यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपने लोड्स को इंक्रीज करना भूल गए, यहाँ से मैं अपने लोड्स को भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए अभी भी अगर आप देखेंगे डिसेंट से हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम 2:10 के आसपास आ चुके हैं, और अगर आप देखेंगे तो अभी भी डिसेंट सा हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और 3 बजे के आसपास हम आ चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमारा एसएल जो है वो ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है, इतना एसएल हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा, तो हमारा ये वाला जो प्रॉफिट है ये भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज देखिए हमने काफ़ी बेहतर एक इंट्राडे का स्ट्रैटेजी सीखा हुआ है। ठीक है, आप इसका खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपके साथ और भी वीकली एंड मंथली इंट्राडे की यहाँ पे प्रीमियम स्ट्रैटेजीज जो होती हैं उनको आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करूँगा। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो एनरोल करा सकते हैं, काफ़ी एडवांस हमारा वेबिनार होता है, काफ़ी एडवांस हम कॉन्सेप्ट्स एंड एडजस्टमेंट्स को सीख रहे होते हैं। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकते हैं। कल से जो हमारा वेबिनार है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही था आज की वीडियो में, मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।